लेना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग सलामत रहो, अपने घरों में रहो, आबाद और शाद। ये जो हमारा कोर्स गृहस्थी वाला था, अब उसको पहुंचा अपनी तकमील पे। कुछ चीज़ें जो आपने सीखी, कुछ चीज़ें आप अपने आसपास देखोगे। गृहस्थी किसी कागज़ पे नहीं लिखी होती, ना किसी किताब में लिखी होती है। गृहस्थी एक ऐसा घर है, ऐसी खूबसूरती है कि सादा ज़मीन आपको मिली, आप उस पे बुनियादें खोदते हैं, फिर उस पे एक-एक चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता बनती जाती है। उसमें सीवरेज भी लगता है, हर घर में सीवरेज होता है, हर गृहस्थी में सीवरेज होता है। फिर उसमें आप पानी का निज़ाम आता है, फिर उसमें बिजली का आता है, दीवारें बनती हैं। एक वक़्त आता है जब वो बहुत खूबसूरत और मज़बूत घर बन जाता है और तब उसकी सारी तारीफ़ ईंटों की नहीं होती, उस औरत की होती है जिसने उस घर को बनाया, सँवारा और इस काबिल बनाया होता है कि लोग उसकी तारीफ़ और तहसीन करें। जैसे बहुत ज़्यादा बदअखलाकी हो तो जो अखलाक वाला है वो बहुत अच्छा लगता है। कहीं बहुत ज़ुल्म हो रहा हो तो वहाँ इंसाफ करने वाला बहुत अच्छा लगा। तो हमारे घरों में आस-पास बहुत ज़्यादा बदअमनी है, बदमिज़ाजी है, बदअखलाकी है, बदकिरदारी भी है। अभी आप सोचें कि चंद बरस पहले लाहौर में 2 या 3 फैमिली कोर्ट्स थे। अभी 30 फैमिली कोर्ट्स हैं। उस वक़्त पहले 15-20 केसेस होते थे, फिर 30, फिर 300 केसेस हुए। तो जो 300 केसेस मुझे याद हैं अलहदगी के, घरों गृहस्थी टूटने के, बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे वो सुन के। पर अभी कल की, यानी कल का मतलब हुआ ये 15 नवंबर 2023 की जो खबर है, वो लाहौर के कोर्ट्स में 11,000 केसेस की हैं जो गृहस्थी टूटने के हैं। 11,000 का मतलब है 22,000 घर टूट गए। वो बच्चियां जिधर से आई वो टूटे, बच्चों का उनको भी दुख होता है, यानी खुला हो या तलाक हो, दोनों को दुख होता है, दोनों को तकलीफ होती है। उनसे जुड़े हुए जितने लोग जो शादी में शरीक होते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, उनको भी उतना दुख और तकलीफ होती है। सो 30 कोर्ट्स में से जो 22 हैं वो सिर्फ यही डील कर रहे हैं, बाकी बच्चे, मुलाकातें और जो डिवोर्स के बाद के जो होते हैं मामला, तो उनको देखते हैं। जज्बात में आके कभी गृहस्थी की ईंटें मत निकालें। जज्बात में आके कभी मियाँ की कार की ब्रेकें फेल ना कराएं। जो मरेगा तो फिर दिल, यही दिल है जो काबू नहीं आता। जिन बातों पे हम बहुत नाराज हो जाते हैं, कभी सोचिएगा कि जिस मियाँ से अलग होने की खबर आप सोच रहे होते हो कि घर वालों को दें, मेरा गुजारा नहीं हो रहा, अगर उसी शाम अचानक वो मर जाए तो क्या आंखों में आंसू आएंगे? क्या उस दुख में, दर्द में शरीक होंगे आप, या बेहिस होंगे, पत्थर का दिल होगा? गृहस्थी टूटने में आमतौर पे अगर कोई बंदा तीसरा आया आपकी जिंदगी में जिसने आस दिलाई, उम्मीद दिलाई, तो इतना याद रखिएगा उसकी जिंदगी में आप नए नहीं होंगे, पहले नहीं होंगे, लाड नहीं आपके उठाए जाएंगे। इस जगह से उजड़ना, अपना घर छोड़ के चले जाना है। कोई जरा सी नाराजगी पे अपनी गाड़ी बीच सड़क पे छोड़ के नहीं आ जाता, अपना सामान एयरपोर्ट पे छोड़ के, बस स्टेशन पे छोड़ के नहीं आ जाता। ऐसे रिश्तों के मामले में कभी ये नहीं करना चाहिए। जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, चाहे वो शादी की रात की थी, शादी से अगले दिन की थी, आपके साजो सामान की थी, सास की खिदमत करने या ना करने से बारे में थी, जो पहला दिन आपने कैसे गुजारना है, अपने कमरे को कैसे ठीक करना है, अपनी सासों के पास कभी कभी बैठ के, रेगुलर बैठें जैसे मियाँ बैठता है, उनके पाँव भी अगर दबाना पड़े, शोल्डर दबाना पड़े, सर पे तेल लगाना पड़े तो ज़रूर करें, वो मौज जैसा ही है। और अपने घर का जिक्र वहाँ कम से कम करना, अपने बहन भाइयों का, अपने भाइयों की, भाभीियों और इन लोगों की फजीलतें नहीं बयान करनी, ना बड़ाइयाँ कि ये वो थे, फलां के पास फलां गाड़ी, फलां के पास फलां गाड़ी। और जेठानियाँ अगर आपको बताएं कि ससुराल बहुत बुरे हैं, फलां सालची है, फलां ऐसा, तो आपने बातें सुन लेनी और फिर मुंह से नहीं निकालनी, ना उन पर बिलीव करना है। अगर जेठानी की सारी बातें सच है तो उसको उस घर में नहीं होना चाहिए था, पर वो तो है, लेकिन आपको मसला हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखें, जब प्रेगनेंसी होगी तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि प्रेगनेंसी का फौरन शोर ना मचाएं, नज़र लग जाती है। आप और आपके मियाँ को पता होना चाहिए, चूंकि आसानी है, आप कमरे में उसको टेस्ट कर लेते हैं।
फिर जब कुछ महीने गुजर जाएं तो तब आप अपनी मियाँ के जरिए, आप न जाके कहें माँ मैं माँ बनने वाली हूँ, ड्रामों में हो सकता है, फिल्मों में हो सकता है, मियाँ जाके जैसे वो हल्का फुल्का बताना चाहे, रिपोर्ट आगे रखना चाहे, इसी तौर पे अपने घर वालों में भी बहुत इत्मीनान से, आराम से खबर दें। ये खबर जब जब आम होती है बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, कुछ खुश होते हैं, कुछ खुश नहीं भी होते। जब भी आम तौर पे एक प्रेगनेंसी होती है तो लड़की ने ज़िंदगी में वो दिन कभी नहीं देखे होते, अंदर पूरे हर चीज़ बदल रही होती है, आपको खाना अच्छा नहीं लगता, वॉमिटिंग होती है, लोग अच्छे नहीं लगते, रोने को दिल करता, हंसने को दिल करता, खाना सामने होता नहीं खाने को दिल करता, उठा के मारने को दिल करता है। अगर मियाँ को आप ये पहले समझा पाए कि अब जो दिन आने वाले हैं मैं बिल्कुल बदल जाऊंगी, जिन की बच्ची बन जाऊंगी, कुछ अच्छा नहीं रहेगा, उसमें आपने मुझे संभालना है। सासें कहती हैं हमने भी तो किया था, बिल्कुल किया होगा उस जमाने में, सख्ती नरमी का नहीं पता, अब बच्चियां जरा नरमो नाजुक हैं और उन्हें उसको बहुत समझदारी से हैंडल करना होता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर पोस्टमार्टम हो जाता है, यानी उन दिनों इतनी तकलीफ और इतना दुख होता है कि फलाने मेरी केयर नहीं की। प्रेगनेंसी में ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती, प्रेगनेंसी में अपने माँ बाप से मंगवा लीजिए, बनवा लीजिए, सास से बनवा लीजिए। आप कहेंगे मैंने कभी पंजीरी खाई नहीं है, ना खाई हो, आपके बेटे ने खानी है, आपकी बेटी ने खानी है। जो खुराक पहले 3 माह में आप खाओगे, ये बच्चे की मेकिंग है। जो बच्चे पहले 3 माह में अच्छा उसकी माँ नहीं खाती, खुश नहीं रहती, लड़ती रहती है, सुड़ती कुड़ती है, उनके बच्चे आमतौर पे सतमाहे हो जाते, पहले डिलीवर हो जाते और उसका फिर एक अलग आपको सदमा और शौक होता है। तो चीज़ें ज़िंदगी में हमारे आस-पास, अपने घर की अच्छी बातें और अपने घर की बुरी बातें, दोनों आपकी अपनी हैं। हमारे जिस्म के कई हिस्से काले होते हैं, कई खूबसूरत होते हैं। चेहरा बहुत खूबसूरत है, अंडर आर्म्स थोड़े सांवले से होंगे, जिस्म के कुछ हिस्से और हैं वो काले होते हैं। तो क्या हम उनका जगह-जगह ज़िक्र करते हैं? बल्कि यहाँ से भी अगर कोई पिंपल-विम्पल हो जाए, कोई छाई आ जाए तो उसको दबाने की कोशिश करेंगे ना, उसको मुश्तिर नहीं करते। तो अगर मियाँ मर्द सारे ही सारे बाहर के लिहाज से ऑपरेट करते, अगर उनका थोड़ा गुस्सा है तो आप प्यार बढ़ा दें, अगर किसी बात पे वो डांटते हैं वो काम करना बंद कर दें, मर्द जो काम दे के जाता है वो ज़रूर करें, उसको ना नहीं करनी और उसके काम को लटकाना भी नहीं है। जो लड़कियां जॉब करती हैं कभी कभी शादी से पहले, आमतौर पे अपनी वो गृहस्थी को बर्बाद नहीं होने देती, क्योंकि जॉब से निकाली जाने वाली लड़कियां नाकाम होती हैं और जो करती रहती हैं वो अपने प्रिंसिपल को राजी रखती हैं, डायरेक्टर को, बच्चों को, और वो जो उनके पेरेंट्स हैं। इसका मतलब है वो 22-24 साल की लड़की को इतनी अकल है कि इतने सारे रिश्तों को, अपनी जॉब के रिश्तों को वो संभालती है, केयर करती है। तो ये जो गृहस्थी वाले रिश्ते हैं, मेरे बच्चे, इसको आप इबादत बना सकते हैं, ये इतना शानदार है। इन सब की आप दुआएं ले सकते हो, मोहब्बत करके, अच्छे खाने खिला के, उनके करीब रह के। और आप उनका बेटा चोरी करके, अगर आपके दिल में साजिश करने का है कि हम अभी चुरा के ले जाऊंगी, नहीं ले जा सकते, उनका बच्चा है, वो उनके साथ रहेगा। बहुत से बेटे हैं जो अपनी माओ को एक एक चीज़ बताते हैं, नो प्रॉब्लम, होले होले आप उसे एजुकेट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बीवियां कहती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, ये और तीसरा बच्चा जो बड़ा है, मैं तीनों को पालती हूँ। क्योंकि मियाँ पे एक वक्त आता है जब टोटल आपके डिपेंड करने लगता है, वो कपड़े क्या पहने, वो क्या बोले, वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए। पर उसके सर पे सवार हो जाओगे जिन बन के या वो चुड़ैल बन के, तो फिर ये नहीं करना। ये फिर जिंदगी जो जो लोग देखते हैं वो तमाशा बनता है। अपने आप को तमाशा नहीं बनाना, अपने मियाँ को नहीं बनाना। जो औरतें लिहाज करती हैं और भरम रखती हैं, आहा क्या खूबसूरत लफ्ज मेरे जहन में आया, कि जो औरतें लिहाज करती हैं रिश्तों का और भरम रखती हैं अपने इन नए रिश्तों का, आमतौर पर उनको परेशानी नहीं होती। कुछ परेशानियां हैं जो अल्लाह ने जानबूझ के रखी हैं। बुरे लोग अल्लाह ने खुद पैदा किए, गलती से नहीं हुए। उनके बुरे रवैये मेरे रब ने खुद पैदा किए हैं, गलती से नहीं हुए। पर ये हमको आजमाने के लिए है। जैसे रात गलती से नहीं दुनिया में बनी, पर रात आराम करने के लिए भी है, गुनाह करने के लिए भी है, छुपाने के लिए भी है, और पता नहीं क्या क्या रात में काम होते हैं। तो इसी तौर पे जिंदगी के, गृहस्थी के भी कई रुख हैं, चिट्टे
और चमकदार भी हैं, काले और स्याह भी हैं, और उसमें आपको बेहतरीन चीज़ें चुननी है। ज़िंदगी आइडियल नहीं है, ज़िंदगी मीठा-मीठा हप-हप नहीं है, इसमें कड़वा भी आना है और कड़वा सँभालना है। आप शहज़ादी नहीं हैं। अगर आप शहज़ादी होते तो किसी बादशाह के घर पैदा होते, तो आप आम से घरों में पैदा हुए हो और उन्होंने आपको शहज़ादियों के तौर पे रखा। पर अगले घर में शहज़ादी के तौर पे ट्रीट होना आपके हाथ में, आपके सोचने में, आपके अमल करने में, आपके मोहब्बत करने में। ज़िंदगी में जिन बच्चियों को मैंने कामयाब देखा, उन्होंने 3-4 चीज़ों का बहुत ख़्याल रखा। अपनी हाइजीन का, अपनी खूबसूरती का, अपने कपड़ों का, खुद को, पर अपना ज़िक्र ना करके। दूसरा, अपनी फैमिली का बहुत ख़्याल रखा, मोहब्बत भी, केयर भी, यानी अगर भाभीयों के और दूसरों के बच्चे हैं और वो गंदे लग रहे हैं तो उनको साफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। सास-ससुर की खिदमत में कोई हर्ज नहीं है। खुश इबादत है ये, पर जो सोशल बॉन्डिंग और बाइंडिंग होती है उसको ठीक रखें। इस सारे में अगर आप अल्लाह को भूल गए तो यकीन मानिए ये गृहस्थी तबाह इसके नीचे पे डायनामाइट लगेगा, फटेगा। अल्लाह राज़ी नहीं होगा तो दुनिया की ऐसी की तैसी वो कहाँ से राज़ी होगी, वो हमेशा नाराज़ रहेगी और आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करेगी। तो गृहस्थी सिर्फ़ अपना घर नहीं है, ये सोसाइटी में एक मुतमईन, एक खुशी वाला, खुशहाल घर का इज़ाफ़ा होना चाहिए, ताकि जो आपके बच्चे हैं वो सोसाइटी पे बोझ ना बने। आपका मियाँ भी जाके बाहर तारीफ़ करे कि मेरी बेटी मेरी बीवी जो है खुशबख्ती है मेरे लिए, और ऐसे आपके बच्चे आपके लिए खुशबख्ती की अलामतें। ज़िंदगी मुश्किल हो तो दुखी नहीं होना, मुकाबला करना है दुआओं के साथ और अच्छे तर्ज अमल के साथ। अख्तर अब्बास को इस कोर्स से दीजिए इजाज़त। सलामत रहिए, आबाद रहिए, हमारी दुआओं के साए में रहिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।